जुगली और उसके मित्र की एक छोटी सी कथा आज सांझ हो रही है और सांझ को स्वागत कर रहे हैं हम एक छोटी सी कहानी से। एक जुगली नाम का आदमी था। वह भीख मांगता था और अपने उसका एक सर्कल था, उसके यार दोस्त थे। तो एक दिन सांझ वो किसी से मिलने जा रहा था, तभी उसका एक मित्र घोड़े पर सवार होके आ गया। भिखारियों के भी अच्छे मित्र होते हैं जो घोड़े वगैरह पे चलते हैं। तो घोड़े पर सवार होके उसका मित्र आ गया। तो वह घर से निकला और वह वहाँ पर आके रुका। तो बोलने लगा, यार मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। वो बोले, मुझे तो किसी के पास जाना है, आप घर में बैठो। उसने कहा, ठीक है, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, आप मिल के आ जाओ। फिर उसने कहा, नहीं यार, यहाँ कहाँ बैठे रहोगे अकेले, मेरे साथ चलो, मित्रों से भी मिल के आएंगे। उसने कहा, मेरे कपड़े तो बहुत गंदे हो रखे हैं, मैं इन कपड़ों को पहन के कैसे जाऊँगा। उसने कहा, हाँ कोई बात नहीं, आप इन कपड़ों को उतार दीजिए, और मुझे किसी ने भेंट किए थे, अच्छे कपड़े हैं, वो आप पहन करके मेरे साथ चलिए। वो किसी रईस आदमी ने अच्छे कोट पैंट उसको भेंट किए थे, बढ़िया राजाशाही ड्रेस थी। वो ऐसे ही रखी थी क्योंकि उसको तो भीख मांगने जाना होता था, तो पुराने धुराने कपड़े पहन के जाना होता था, तो वो ऐसे ही रखी थी। तो उसने उसके कपड़े बदलवा दिए और वो कपड़े पहन के, अब वो कपड़े इतने सुंदर थे कि वह तो बहुत सुंदर लगने लगा, एक राजा महाराजा जैसा लगने लगा उसका मित्र। अब उसके दिमाग में एक बात आई, सब लोग उसी की तरफ देखते रहे, वो चलने लगे। अब जो भी देखे उसकी तरफ देखे, क्योंकि कपड़े इतने सुंदर थे। चलते रहे और उस मित्र के घर जा कर के पहुँचे। वहाँ बैठे, बातचीत शुरू हुई। उन्होंने कहा, ये कौन है? उसने कहा, ये मेरे मित्र हैं। और रही कपड़ों की बात, तो ये कपड़े मेरे हैं, क्योंकि सारे घर वाले उसके कपड़ों को देख करके कह रहे थे, वाह क्या मित्र है। तो उसे लगा कि ये कपड़ों की वजह से कह रहे हैं। तो उसने कहा, रही कपड़ों की बात, तो कपड़े तो मेरे हैं, बाकी मेरे मित्र हैं। अब उस मित्र को भी बड़ा बुरा लगा और जिनके यहाँ गए थे उनको भी बड़ा बुरा लगा। खैर कोई बात नहीं, वहाँ से बातचीत करके मेलजोल करके वो वहाँ से निकले। और वो मित्र निकलते बोला, यार तूने तो ये गड़बड़ कर दी, ऐसे तुझे नहीं कहना चाहिए था। उसने कहा, यार हाँ ये तो गलती हो गई, आगे गलती नहीं होगी। तो खैर उसे एक और मित्र के यहाँ जाना था। उस दूसरे मित्र के यहाँ पहुँचे, उसके दिमाग में वो कपड़े ही कपड़े चल रहे थे। तो उसने उससे कहा कि भाई अब मैं बिल्कुल भी मतलब इस तरीके की बात नहीं करूँगा। अब वो अगले घर में पहुँचे एक दूसरे मित्र के यहाँ मिलने। वहाँ भी बैठे, चाय पानी पी, बातचीत हुई। वो भी पूछने लगे, ये कौन है? उसने कहा, ये मेरे मित्र हैं और कपड़े भी इनके ही हैं, मतलब ये जो कपड़े पहने हुए हैं ये भी इनके ही हैं। फिर उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, कपड़े की क्या बात थी, कपड़े की बात क्यों करी इसने, तो कोई ना कोई डाउट है। तो उस मित्र को और ज़्यादा बुरा लगा। उसने कहा, यार फिर वो निकले, उनसे विदा ली, फिर निकले। फिर उस मित्र ने कहा, यार तूने तो मतलब बड़ा घटिया काम किया, पहली बार कह दिया कपड़े मेरे हैं, अब ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि कपड़े इनके ही हैं। उसको जिक्र करने की क्या ज़रूरत थी कपड़े। उसने हाथ मीनती जोरे बोले, यार बड़ी गलती हो गई, ये पता नहीं कैसे, मैं तो दिमाग में था ही नहीं, और फिर भी मेरे मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया कि कपड़े इनके हैं, आगे बिल्कुल भी कपड़ों का कोई जिक्र ही नहीं होगा। एक और मित्र के यहाँ जाना था उन्हें, तो तीसरे मित्र के घर पहुँचे। वही सिलसिला चला, बातचीत हुई, इधर उधर की बात हुई, चाय पानी पिया, और फिर उसने इंट्रोडक्शन कराया कि ये मेरे बचपन के मित्र हैं और बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही अच्छे घराने के हैं, और कपड़ों की तो बात ही नहीं करनी हमें। तीसरी बार उसने कहा कि रही कपड़ों की तो हमें अब जिक्र ही नहीं करना, बात ही नहीं करनी। फिर वही बात, कपड़े कपड़े कपड़े।
अब वो वहाँ से विदा लेके और बाहर निकले और मित्र बड़ा गुस्सा हो गया। उसने कहा यार तूने तो हद ही पार दी, उतार के कपड़े फेंक के मारे उसके मुंह पे कि मैं तो अपना ऐसे ही चला जाऊंगा। कहने का मेरा मतलब है, इस कहानी का एक संदेश है कि कपड़े उसके दिमाग में चल रहे थे। उसको लग रहा था कि कपड़े तो मेरे हैं, मेरा और अपना और दूसरे का। ये जो द्वंद्व है ये हमारे जीवन में भी चलता रहता है। मेरे इतने खेत हैं, इतना घर है, इतना बड़ा फलाना व्यापार है, इतनी बड़ी नौकरी है। आदमी को ये शेकी मारने में बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है, उनके अहंकार को शांति मिलती है। क्या जरूरत थी जुगली को ये कहने की कि कपड़े उसके हैं, मेरे हैं, या कपड़ों की बात ही नहीं करनी, क्योंकि जो हमारे दिमाग में चलता रहता है। हमें किसी से नफरत है तो वो नफरत की बातें ही निकलेंगी और नफरत के ही विचार आएंगे। हमें किसी से प्रेम है तो उसके लिए हमें प्रेम की बातें ही आएंगी, हमारे दिमाग में दूसरी बातें आएंगी नहीं, चाहे कोई लाख बुराई करे। आजकल बड़ा लव मैरिज का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें खूब लोग दिन रात ये कहते हैं ये फलाने हैं, ये ढिमके हैं, इनसे मत करो। तो लड़कियां कहती हैं नहीं मेरा वाला ऐसा नहीं है, क्योंकि वो प्रेम है उनको उनसे, उसमें कोई कमी नज़र ही नहीं आती। वो मारे पीटे, उसके साथ गलत व्यवहार करे तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती। इस तरीके से हमारी जीवन चलता रहता है। जो हमारे दिमाग में, जो इच्छा हमारे दिमाग में रहती है, जो चीज़ हमारे दिमाग में बैठी हुई रहती है, वही हमारी बार बार निकलती है। अब हम बात करें इस अपने ज़िंदगी के परिवेश की, तो आप देखेंगे कि जिसको नौकरी की ज़रूरत है वो उसे हर समय नौकरी की बात करने में अच्छा लगता है। जिसका बिज़नेस चल रहा है उसको बिज़नेस की बात करने में अच्छा लगता है। जो पॉलिटिक्स करता है, जो भी जिस प्रोफेशन में है उसको वही अच्छा लगता है और वही बातें उसको सुकून देती हैं। जो परमात्मा का भजन करता है उसे परमात्मा की बातें अच्छी लगती हैं। एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। अभी हम एक हॉस्पिटल में गए थे, यहाँ अलवर राजस्थान। वो हमारे गुरुजी को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उनके यहाँ, तो हम वहाँ गए, वहाँ बातचीत हुई, बैठे। तो एक आदमी थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का लग रहा था। वो बड़ी इधर उधर की बातें करते हुए और बात करने लग गया। गुरुजी से बात छेड़ दी, हमसे भी बात छेड़ दी, बातें चलती रही। यहाँ तक हो गया कि जब बातचीत शुरू हुई तो उस आदमी को बार बार कॉल आ रहे थे कि अपने यहाँ पे आ जाओ, सीट पे बहुत भीड़ हो रही है, यहाँ पे बहुत पेशेंट हैं। लेकिन वह आदमी वहाँ से उठ के राजी नहीं। हमने बंद की बात बीच में कि आप अपने काम पे जाइए, लेकिन वह आदमी वहाँ से हिलने को तैयार नहीं। बोला जी आप वहीं चलो मेरी सीट पे, वहीं पे बात करेंगे। तो जो जिस प्रवृत्ति का आदमी होता है, ये बुरा मानने की बात नहीं है। अगर कोई आदमी आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो उसका वो विषय नहीं है। जिसका जो विषय है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट आता है, और हर आदमी को एक ही बात में, एक ही चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ सकता। अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं लोगों के। किसी को शराबी के साथ में आनंद मिलता है, गांजे पीने वाले को गांजे पीने वाले के, भक्त को भक्ति में आनंद मिलता है। तो जिसका जो नेचर होता है और जिसके दिमाग में जो बात चल रही होती है, अल्टीमेटली वो निकल करके बाहर आ ही जाती है, चाहे वो कितना ही दबाए। जैसे आप कोई अगर अंदर फुंसी है, अंदर कुछ है, तो वो कितना ही आप उसको शरीर के अंदर दबा लो, वो एक दिन बाहर निकल के जरूर आएगा। यही हमारी ज़िंदगी में है। तो अपना जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको बिल्कुल निकालिए और बिल्कुल हल्के होकर के जीवन जिए, क्योंकि ज़्यादा बोझ लेकर के आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपको बड़ी कठिनाई होगी। हल्का, कम से कम चीज़ें दिमाग में रखिए। आज लोगों को बीपी, शुगर और बहुत सी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। उनको पूछें कि भैया क्या दिक्कत है, बोले जी टेंशन रहती है। क्या चीज़ की? अरे परिवार की, घर की, कैसे चलेगा, क्या होगा।
अरे भैया, जैसे चलाओगे वैसे चलेगा, जैसा आप काम करोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो कोई भी आदमी आपका दुश्मन या दोस्त नहीं होता। आप खुद ही अपने दुश्मन और खुद ही अपने दोस्त बनाते हैं, क्योंकि जैसा आपका नेचर होगा जिसके प्रति वैसे ही आपके दोस्त और दुश्मन बनते चले जाते हैं, आपके व्यवहार से, आपकी बातचीत से, आपके नेचर से। तो अपने नेचर को जैसे भी हैं आप अपना देखिए कैसा होना चाहिए। और हमारा तो सारे दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। हमसे तो कोई कैसा भी क्वेश्चन कर सकता है, कैसे भी बात पूछ सकता है। लोग कहते हैं, जैसे मैं बीच बीच में कहता रहता हूँ कि सुधरे सुधराए को तो क्या सुधारोगे, जो पहले ही सुधरा पड़ा है। बिगड़े हुए को सुधारो तब जाने। यही नेचर के साथ में आप अपना जीवन जिएं, हल्का फुल्के रहें, आनंद में रहें, क्योंकि आनंद एक ऐसी अनुभूति है जो सबसे उत्तम है। और अल्टीमेटली आप आदमी आनंद के लिए, आप सुकून के लिए ही भाग रहे हैं, और वही सुकून आपको ना मिले तो फ़ायदा क्या। चलिए, आज अभी हम समापन करते हैं और दिखाते हैं आपको सूर्य डूब रहा है, देखिए। और हम अपने आश्रम में हैं। आज सांझ का आपका हमारा वार्तालाप हो ही गया है। मैं आपकी रात्रि आपकी अच्छी हो, आप सुकून से सोएं और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों, ऐसी मैं उन इच्छाओं से प्रार्थना करता हूं कि आपकी इच्छा जरूर पूर्ण हो, जैसी भी है। और इच्छाओं में कोई बुरी और अच्छी नहीं होती, कोई बुरी अच्छी नहीं होती। ये तो हम सब लोगों ने बना रखा है कि ये अच्छी इच्छा है, जो हमारे फेवर में हो जाए वो अच्छी है, जो अनफेवर हो जाए वो खराब है। तो चलिए, अपनी इच्छाओं के साथ एंजॉय करिए। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ, आप सबकी।